हे गाइस, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने फॉर्म के बारे में स्टडी किया था और इनपुट के काफी सारे एट्रीब्यूट्स देखा था, जिनमें हमने टेक्स्ट को देखा था, नंबर, ईमेल, डेट, सबमिट वगैरह को देखा था। आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और इसके बारे में कुछ नई चीजें सीखेंगे। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं यहाँ पे जल्दी से अपनी एक नई फाइल बना लेता हूँ tut12.html और ऐसा करता हूँ अपनी पुरानी वाली फाइल से सारा डेटा कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। सेव करता हूँ और ओपन करता हूँ लाइव सर्वर से। ये मेरे पास लाइव सर्वर ओपन हो गया। मेरे पास टाइटल 11 का आ गया। मुझे टाइटल चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 12 और मेरे पास ये टाइटल अपडेट हो गया। अब अगर मैं इसको कॉपी करूँ और यहाँ पे सिंपली पेस्ट करूँ और मैं यहाँ पे लिख दूँ कलर, ऐसा करता हूं, मैं इस पे भी दे देता हूं जाके कलर और मुझे नेम भी चेंज करना पड़ेगा। मैं लिखता हूं माय कलर। अब मैं सेव करता हूं तो मेरे पास एक कलर पैलेट अपीयर हो गया। सिर्फ एक कलर का एट्रीब्यूट लिखने से मेरे पास एक कलर पैलेट अपीयर हो गया। इसका क्या फायदा होता है, कई बार ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट्स की डिफरेंट कलर्स होते हैं और ये चीज देखने के लिए कि ये पर्सन किस डिपार्टमेंट से है, हम कलर को सिलेक्ट करते हैं। सो गाइज, अगर मैं यहाँ पे लिखूं सिंपली टेक्स्ट एरिया, मेरे पास ये टेक्स्ट एरिया पेयर हो गया। नेम में मैं लिखता हूँ खाली टेक्स्ट और आईडी को भी छोड़ते हैं। अब मैं अगर इसको सेव करूं तो मेरे पास एक ये बॉक्स पेयर हो गया जिसमें मैं अपनी डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ या कोई चीज भी लिख सकता हूँ। मैं इसकी हाइट विड्थ भी बढ़ा सकता हूँ ऐसे। अब ये कॉल्स क्या है और ये रोज क्या है, ये असल में इसकी हाइट और विड्थ है। ये कह रहे हैं कि कितने कॉलम की जगह ले। अगर मैं यहाँ पे 60 लिख दूं तो इसकी विड्थ बढ़ जाएगी, ये 60 कॉलम्स की जगह ले लेगा। अगर मैं रोज को 50 कर दूं तो इसकी हाइट बढ़ जाएगी, ये 50 रोज की जगह ले लेगा। मैं ऐसा करता हूँ, इसको रीसेट कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट ये ठीक लग रहा है और इसके अंदर हम कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ये हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमने एक काफी बड़ी मिकदार में यूजर से डेटा लेना हो। तो गाइज, आगे मैं आपको एक टैग का बताना चाहूंगा। अगर मैं यहाँ पे सिंपली लिखूं लेबल और ऐसा करता हूं, मैं लेबल के अंदर लिखता हूं नेम। अगर मैं सेव करता हूं मेरे पास यहाँ पे नेम अपीयर हो गया। मैं ऐसा करता हूं, नेम को काट देता हूं ऐसे। सिर्फ इसका यही फायदा है कि यहाँ पे नेम अपीयर हो जाएगा। इसको तुम br के टैग से भी कर सकते थे। और ये फॉर का यहाँ पे क्या पर्पज है। अब मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ id इज इक्वल टू लिखता हूं मैं काशिफ और मैं इसी को कॉपी करूंगा फॉर में भी। एक चीज याद रखनी है कि id और ये फॉर सेम होने चाहिए। अब देखना क्या होता, मैं पहले पोस्ट पे क्लिक करता था तो पोस्ट या नेम सिलेक्ट हो जाता था। अब अगर मैं नेम पे क्लिक करूं तो मेरे पास वो वाली फील्ड सिलेक्ट हो जाएगी। अब मैं अपना नेम लिख दूंगा। इसी तरह मैं इसको पोस्ट पे भी कर सकता हूं या किसी और चीज पे भी कर सकता हूं। आप कर लेना जिस पे आपका दिल करेगा। आगे चलते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, लिखा हुआ है आर यू अबव 18, यहाँ पे हमें खुद चेक करना पड़ता है या अनचेक करना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि हम इसको एक बार ही चेक रखें और अगर किसी ने अनचेक करना है तो वो अनचेक कर ले, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपली एक एट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा चेक्ड। तो फिर क्या होगा, ये बाय डिफॉल्ट चेक हो जाएगा। अगर किसी ने अनचेक करना है तो वो अनचेक कर सकता है। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि फॉर्म ऐसे सबमिट ना हो, ये जो ईमेल है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ये मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सिंपली ईमेल में लिख दूंगा रिक्वायर्ड ऐसे करके। इससे क्या होगा, अब अगर मैं फॉर्म सबमिट करूं तो वो कहेगा भाई पहले मुझे ईमेल दो, उसके बाद ही सबमिट होगा, उससे पहले सबमिट नहीं हो सकता। अगर मैं इसी तरह यहाँ पे नंबर में लिख दूं रीड ओनली और यहाँ पे मैं लिख दूं वैल्यू में मैं क्या लिख देता हूँ 1 2 3 4 या कुछ भी लिख देता हूँ। अब नाम मैं इसको चेंज कर सकूंगा, जैसे यहाँ पे नाम से ही पता लग रहा है मैं इसको सिर्फ रीड कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ भी वैल्यू लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे ऐसे कुछ रैंडम नंबर दे सकता हूँ, नंबर आ जाएंगे, मैं उसको चेंज नहीं कर पाऊंगा। हमने अक्सर देखा है कि कई ऐसी फील्ड्स भी होती हैं फॉर्म्स में जो हम चेंज नहीं कर सकते, हमारी इंफॉर्मेशन के लिए होती हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि कई बार फील्ड्स में आ रहा होता है एंटर योर नेम, जैसे ही हम कुछ लिखते हैं तो वो वाली चीज खत्म हो जाती है। तो वो कैसे हम कर सकते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पे सिंपली लिखना पड़ेगा प्लेस होल्डर और हम जो चीज चाहते हैं पेयर हो वो लिखेंगे एंटर योर नेम। अब देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे ये चीज अपेयर होगी, मैंने जैसे ही नेम लिखा खत्म होगी। इसको हम कहते हैं प्लेस होल्डर। तो ये तो हमारे पास आ गए इसके कुछ एट्रीब्यूट्स। अब हम नीचे एक और टैग की बात करते हैं कि हम यहाँ पे कोई लिस्ट किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, कलर के बाद लिस्ट जनरेट करता हूँ।
ये मेरे पास कलर आ गया, मैं br का टैग यूज करूंगा, बट अगेन कहूंगा ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, हम इसकी जगह css यूज करेंगे इसी पर्पस के लिए। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूं सिलेक्ट आईडी का, तो आपको समझ आ गई है कि आईडी क्या करता है। मैं इसको खत्म करता हूं और नेम में मैं सिंपली लिख देता हूं काशिफ, और मैं नीचे जाता हूं ऐसे ऑप्शंस ऐसे करता हूं, और वैल्यू में मैं लिखता हूं, अभी वैल्यू में मैं कुछ भी नहीं लिख रहा, और मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूं कार, और मैं ऐसा करता हूं इसी को कॉपी कर लेता हूं इस तरह से। मैं ऐसा करता हूं यहाँ पे लिखता हूं बाइक, और यहाँ पे मैं लिखता हूं साइकिल, और यार यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रक ऐसे। अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास एक लिस्ट जनरेट होगी जिनमें से मैं कोई भी एक चीज सिलेक्ट कर सकता हूँ। यानी आप एक HTML पेज में किस तरह से एक लिस्ट बना सकते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास लिखा हो कि सिलेक्ट योर व्हीकल, ऐसे सिलेक्ट योर व्हीकल, तो कहाँ पे है, ये हमारे पास सिलेक्ट योर व्हीकल आ गया। अब इसमें से हम कोई एक चीज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाली चीज तो आपको समझ आ गई। नीचे चलते हैं, इसके नीचे एक और लिस्ट भी बनाते हैं। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सिंपल लिखूं इनपुट, तो मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। मैं टाइप की जगह यहाँ पे लिखूंगा लिस्ट, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट में कार्स। अब मैं नीचे जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा लिस्ट, ऐसे करके डेटा लिस्ट खत्म किया, और ये टैग यहाँ पे क्लोज हो गया। और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, id इज इक्वल टू id, मुझे यही वाली देनी है जो मैंने लिस्ट में दी है, तब भी हमारे पास लिस्ट जनरेट होती है। अब मैं अगर यहाँ पे सिंपली गूगल ओपन करूं ऐसे करके, तो मेरे पास ये गूगल ओपन हो गया। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूं, मैं लिखता हूँ यू, यहाँ पे मेरे पास काफी सारी सजेशंस आ गई जो मेरे पास यू से रिलेटेड थी। तो इस लिस्ट से हम ऐसी ही चीजें कर सकते हैं कि जो हमारे पास चीजें अवेलेबल हैं उनकी सजेशंस बना सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली ऑप्शन लिखूंगा, वैल्यू लिखूंगा, इसको मिटा देता हूँ। वैल्यू में मैं वो वाली चीजें लिखूंगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोयोटा, और इसी को मैं कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ होंडा, और मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ यार, मैं यहाँ पे फरारी लिखता हूँ ऐसे। अब क्या होगा, अब ये मेरे पास कुछ ऐसी ही लिस्ट बन गई। अब मैं अगर यहाँ पे लिखूँ ना F, तो मेरे पास ये फरारी का ऑप्शन देगा। अगर मेरे पास F से यहाँ पे कोई और दो व्हीकल्स हैं, जैसे फरारी की जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, फोर्ड लिखता हूँ मैं, तो मेरे पास क्या होगा, मैं यहाँ पे F लिखूंगा तो मेरे पास वही वाले दो ऑप्शंस अपीयर होंगे। यानी अगर हमने ऐसी लिस्ट बनानी है जो हमें सजेशंस दे साथ साथ, तो हम किसका यूज करेंगे, इनपुट लिस्ट इज इक्वल टू कार, और इसका डेटा लिस्ट का यूज करेंगे। ये याद रखना, हमने इनपुट जरूर देनी है ताकि ये आईडीज मैच हों, और उसके बाद यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू सिलेक्ट करें। सो गाइस, फॉर्म्स में इतनी सी चीजें थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो से CSS को स्टार्ट करेंगे, और मैं गारंटी करता हूँ आपको यही वाली चीजें हैं जो आप आगे जाके यूज करेंगे। इन्हीं चीजों को हम CSS में और भी एक्सप्लोर करेंगे और भी नए तरीके से सीखेंगे। सो गाइस, अब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम।